अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा लगेगा आपको जब अगर मालूम हो आपको कि जो हमारे मोहल्ले में गोश्त की दुकान है, उस दुकान पर कुत्ते का गोश्त रखा हुआ है। यकीनन ये सोचेंगे, ये जब आपको मालूम होगा तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा और बहुत सारे लोगों को उबकाइयाँ और उल्टियाँ होने लगेंगी कि इसने हमें कुत्ते का गोश्त खिलाया, और उस पर गुस्सा भी आने लगेगा। ऐसा ही हुआ, और एक ये रियल वाक़या है कि एक शख्स की दुकान पर गोश्त पकड़ा गया कुत्ते का। उसको अदालत में ले जाया गया। उससे सवाल ये किया गया, क्या ये वाक़ई सच है कि तुम्हारी दुकान पर जो गोश्त पकड़ा गया है वो कुत्ते का गोश्त था? उसने जवाब दिया, जी हाँ, जो मेरी दुकान पर पकड़ा गया वो कुत्ते का गोश्त था। अब ज़ाहिर है इस पर जो उसको सज़ा होती तो वो होती, लेकिन कभी-कभी इंसान को गैरत भी दिलाई जाती है। तो जैसे आपने ये कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करने लगे कि लोगों को, इंसानों को कुत्ते का गोश्त खिला रहे थे और लोगों को झूठ बोल रहे थे, बकरे के गोश्त के नाम पर कुत्ता खिला रहे थे? तो उसने कहा, जी नहीं, मुझे शर्म नहीं आई। क्यों? इसलिए, जब जज साहब ने पूछा क्यों शर्म नहीं आई, एक तो गलत काम किया और ऊपर से यूँ कह रहा है कि मुझे शर्म नहीं आई। उसने कहा क्यों? इसलिए कि मैंने आज तक किसी भी इंसान को कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाया। अब सारे लोग हैरान थे कि ये कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया, इसकी दुकान पर कुत्ते का गोश्त है और काफ़ी दिन से ये दुकान खोल रहा है और गोश्त बेच रहा है, लोग इससे लेकर जा रहे हैं, और ये कह रहा है कि मैंने कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाया। तो उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे? तो उसने जवाब दिया कि जनाब, मैंने इस कुत्ते का गोश्त कभी भी किसी इंसान को नहीं खिलाया, बल्कि कुत्ते का गोश्त कुत्तों को ही खिलाया। अब सवाल पूछा, वो कैसे? कहने लगा कि मेरे गोश्त की दुकान है, मैं बकरे फ़रोख्त करता हूँ। 10 से 15 किलो का मेरा एक बकरा होता है, उसमें उसकी खाल और हड्डियाँ निकाल कर 8 से 9 किलो का उसका गोश्त होता है। और उसके बाद कुछ कुत्ते सरकारी वर्दी में, पुलिस की रोल में, उसकी शक्ल में, यानी पुलिस वाले, उसका अटैक उनकी तरफ था कि वो आते हैं और मेरे पास से 1 डेढ़ किलो गोश्त फ्री में, 2 किलो गोश्त फ्री में उठा कर ले जाते हैं। तो मैं 8 से 9 किलो गोश्त बेचता हूँ, 1 से 2 किलो गोश्त ये लेकर चले जाते हैं, तो मुझे क्या बचता है? और अगर मैं ना दूँ इनको तो फिर ये मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देते हैं, मेरी दुकान बंद करवाते हैं, या किसी न किसी नाम पर मुझे जो है डराते धमकाते हैं कि जैसे मैंने वाक़ई कुत्ते का गोश्त रख कर इनको खिलाया, ना रखा होता तो ये कहते हैं। और ये आइडिया मुझे इनसे ही आया। मेरे पास से गोश्त लेकर जाते थे और मुझसे मुझसे कहते थे कि अगर मुझे गोश्त ना दिया या तूने हमसे गोश्त के पैसे मांगे तो हम तुझे अंदर करवा देंगे, केस बनाएंगे कि तूने बकरे की जगह लोगों को कुत्ता खिलाया है। तो आइडिया तो इन्होंने ही दिया था मुझे, और मैंने कुत्ता इन कुत्तों को ही खिलाया, इंसानों को नहीं खिलाया। मैंने भी कुत्ता ज़िबा किया इनके आईडी पर, और फिर उन कुत्तों को कुत्ता खिलाने लगा कि जब भी ये आते और मेरी दुकान से बकरे का गोश्त लेने के लिए, मुझे मालूम था ये पैसे नहीं देंगे, तो इसलिए मैं वो कुत्ते का गोश्त काट कर इन लोगों को दिया करता था। तो मैंने वो कुत्ते का गोश्त इन कुत्तों को ही खिलाया। अब इस कहानी में, इस वाक़ये में एक सबक है, वो ये कि वो तो दुनिया में ही कुत्ते का गोश्त खा रहे थे जो इस तरह का ज़ुल्म कर रहे थे। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अगर इस वक़्त या ज़ाहिरी तौर पर कुत्ते का गोश्त नहीं खा रहे, लेकिन वो जो खा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेटों में आग भर रहे होते हैं। वो कैसे हैं? कुरान करीम में क्या फरमाया, कुछ मैं यहाँ उसकी वज़ाहत करता हूँ कि देखें, हम लोग इस बात की तो फ़िक्र करते हैं कि हम जो गोश्त ले रहे हैं वो बकरे का हो, हलाल हो, कुत्ते का हो, हराम ना हो, यानी कुत्ते का ना हो, हराम ना हो, इसकी तो फ़िक्र होती है। लेकिन जिस पैसे से हम वो गोश्त खरीद रहे हैं, वो पैसा बकरा खरीदने के लायक है भी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ता खरीदने के लायक है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से खरीदा हुआ बकरा और कुत्ता दोनों बराबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से जिससे हम खरीद रहे हैं, उस पैसे से खरीद कर खाने पर हमें वही गुनाह पड़ेगा जो कुत्ता खरीद कर खाने पर पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सूद का, ब्याज का पैसा लेकर खा रहे हैं, और वो सूद और ब्याज का पैसा हमारे लिए हलाल तो है नहीं? जब वो हलाल नहीं है तो हम उससे चाहे बकरा खरीदें या कुत्ता खरीदें, वो हलाल तो हमारे लिए होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम, और दूसरा ये कि अगर हम इस तरह नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से हराम खा रहे हैं कि अगर हमारे पास राशन का कोटा है, राशन की दुकान है, तो हम उसमें से जो है 1 डेढ़ किलो तौल कर कम कर कर, बल्कि राशन ही नहीं बल्कि हर जगह ये हो रहा है कि तौल में, तराजू में डंडियाँ मारी जा रही हैं। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखने को मिल रही हैं कि बाँट लगे हुए नीचे को, और वो तौल चालू रहती है, या बाँट नीचे को नहीं लगाता है तो वो फल तौलते-तौलते एक बाँट भी उठाकर उसमें रख देता है, और जब वो पैकेट वो फल उठाता है, पन्नी में रखता है, तो उसके साथ बाँट उठाकर वहाँ से नीचे रख देता है। तो इस तरह से ये बेईमानियाँ, ये घोटालेबाज़ियाँ, ये लूट जो हो रही है, ये ऐसे ही हराम है जैसे कुत्ते का गोश्त खाना हराम है। दूसरे का माल उसकी इजाज़त के बगैर जो आप खा रहे हैं, लूट कर, उसे धोखा देकर, उसे बेईमानी करके, उसे छीन के, ये सब हराम है। आपसे मुराद हमारे माशरे के लोग, जिसमें हम भी रहते हैं, और माशरे में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं। आपसे मुराद मेरी हमेशा वो नहीं होता जो इस वाक़ये को मुझसे सुन रहा है। तो लोग आज इस तरह का काम कर रहे हैं कि लोगों को लूट रहे हैं, और ऐसे ही वो भी है। मैं एक और बात फिर रिपीट कर दूं, जो
कभी पहले मैंने बताई थी कि ऐसे ही वो भी हैं कि जो आजकल औरतें हमारी बहनें तवज्जो नहीं दे रही हैं और अपने बालों को बेचकर ज़ीरा खरीद रही हैं या बालों को बेचकर पैसे लेती हैं और फिर उसके बदले में कोई चीज़ खाने की मंगा कर खाती हैं। याद रखें, बालों का बेचना हराम है, उससे आई हुई कीमत हराम है और उस कीमत से आया हुआ सामान हराम है। तो जो आप खा रहे हैं वो ऐसे ही हराम है जैसे कुत्ते का गोश्त। तो लिहाजा आप हज़रात से दरख्वास्त है जो ऐसा काम कर रहे हैं इन चीज़ों से बचें, हराम खाने से बचें, अपने पेट में आग भरने से बचें, हलाल खाएँ, कम खा लें, हलाल खाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखने की कोशिश करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।